बढ़ने से। ठीक है, तो वंस अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फेज of menstrual cycle, that is menstrual phase. So during this phase where changes takes place, that is this cycle, it starts with the flow up to the 3 to 5 days. Then this menstrual phase, first phase, it occur due to the breaking down of the endometrium lining of the uterus wall. यूटरस की जो दीवारें होती हैं एंडोमेट्रियम की, वो ब्रेकअप होती हैं, इट रप्चर्स। ठीक है, तो जब वो टूटती है तो उसके साथ में जो ब्लड वेसल्स लगी रहती हैं, जो ब्लड वेसल्स लगी रहती हैं उसके साथ में, वो भी फिर इस फ्लो के साथ में बाहर निकलती हैं। और साथ में जो है अनफर्टिलाइज एग जो है, अनफर्टिलाइज ओवम, इट ऑल्सो कम्स आउट, इट ऑल्सो कम्स आउट with this blood vessels and the fluid. So this continues up to the 3 to 5 days and this is the menstrual phase, first phase. तो menstrual cycle या menstruation अगर होता है, इसका मतलब है कि fertilization has not taken place, है ना। द menstrual phase का होना का मतलब है कि fertilization नहीं हुआ है, और अगर fertilization हो जाता है तो क्या होता है, ये प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, फिर ये menstrual phase नहीं होगा, then the pregnancy will start. So these events takes place during the first phase of menstrual phase. Then second phase is the proliferative stage or follicular stage. Second जो phase होती है follicular phase या proliferative phase होती है, इसके अंदर जो है ये phase जो है menstrual phase के बाद होती है। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी, इट ग्रोस टू बिकम अ मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जो है उसके अंदर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, और प्राइमरी फॉलिकल जो है इट टर्न्स अप इनटू ग्राफिन फॉलिकल, है ना। ये प्राइमरी फॉलिकल जो है इट बिकम्स ग्राफिन फॉलिकल। देन इसके साथ में ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में तो बदलता ही है, साथ में जो है एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है यूटेरस के अंदर, है ना, यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो फिर से बनने लगती है। अगेन द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इट रीजनरेट्स इन द यूटेरस, है ना। क्लियर टू यू। ये दूसरा चेंज होता है। तीसरा चेंज होता है पिट्यूटरी एंड ओवरी हार्मोन induces the changes in the ovary and uterus. पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन और ओवरी के अंदर जो हार्मोन बनते हैं, इसकी वजह से जो है चेंजेस होने लगते हैं, ओवरी में भी और यूटेरस में भी चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है हार्मोन जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH एंड FSH, इन हार्मोन का जो लेवल जो है वो एक धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल जो है उसके अंदर डेवलपमेंट होता है और वो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर बदल जाता है। ठीक है, और ये जो है हार्मोन क्या करते हैं, स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करते हैं, ग्राफिन फॉलिकल का जो है डेवलपमेंट वो स्टिमुलेट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट चेंज इज द ग्रोइंग फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन। ये जो ग्रोइंग फॉलिकल जो होता है ये क्या है, इसके अंदर से इट स्टार्ट सीक्रेटिंग एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ये जो फॉलिकल जो डेवलप होता रहता है, इसके ये जो क्या बनाता है, इट सीक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे इसके अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है ना। और ये बढ़ने का जो है लेवल बढ़ने का जो है ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया लगभग 14वें दिन तक होती रहती है, अप टू 14 डेज, 14th डे तक ये चलता रहता है।
फिर उसके बाद होती है नेक्स्ट फेज, वो है ओवुलेटरी फेज। ठीक है, ओवुलेटरी फेज। ठीक, तो इस ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ने से, उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ने से क्या होता है, वो ग्राफिन फॉलिकल जो होती है वो टूट जाती है। ठीक है, द ग्राफिन फॉलिकल नाउ इट रप्चर्स बाय द इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल बढ़ने से क्या होता है, यह हार्मोन उस ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ देता है, रप्चर कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, अरे बात समझ में, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ओवम जो है उस ग्राफिन फॉलिकल से फिर बाहर निकलते हैं ना। द ग्राफिन फॉलिकल जो है उससे फिर जो है वो ओवम जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो दिस रिलीजिंग ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। ये थर्ड फेज यहाँ पे दिख रही है आपको, दिस इज द थर्ड फेज ओवुलेशन की। तो उस ग्राफिन फॉलिकल से जो है ओवम को रिलीज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। ठीक है, आफ्टर दैट द फोर्थ फेज कम्स। उसके बाद होती है फोर्थ फेज, वो है ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज। फोर्थ फेज इज ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज, ये दिख रही है आपको। ठीक है, दिस इज द ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज, दिस इज द फोर्थ फेज नाउ। तो इसके अंदर क्या होता है, द रिमेनिंग पार्ट जो है ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल, कुछ पार्ट जो है वो स्पर्म रिलीज हो जाता, सॉरी, द ओवम इज रिलीज्ड, है ना। इस ग्राफिन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो गया। ठीक है, तो अब जो है इस ग्राफिन फॉलिकल का बचा हुआ जो भाग है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, ओवम तो रिलीज हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। अब इस ग्राफिन फॉलिकल का जो बचा हुआ जो भाग है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है, इट चेंजेस टू कॉर्पस ल्यूटियम। ये बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, आपको ये दिख रही है स्ट्रक्चर, इट फॉर्म्स दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज बीन फॉर्म, ठीक है, बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल। ओवम तो रिलीज हो गया, अब जो बचा हुआ भाग है उस ग्राफिन फॉलिकल का, इट फॉर्म्स दिस कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम ये बनाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है इट सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये क्या करता है, अपने अंदर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाने लगता है ना। क्या बनने लगता है, दूसरा हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इट स्टार्ट मेकिंग दिस, इट सीक्रेटिंग दिस हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। ठीक है, अब क्या हुआ है, द थिकन, अब ये मेंटेनेंस हो गया इस एंडोमेट्रियम लेयर का। देन द थिकन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द implantation of fertilized ovum and the maintenance of pregnancy। फिर क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है उस हार्मोन की सहायता से, है ना, जो उससे बनता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये क्या करता है, यूटेरस की दीवारों को तैयार करता है, जिससे कि उसके अंदर यूटेरस की दीवारों को तैयार करता है, जिससे कि फर्टिलाइज एग, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइज एग जो है उस यूटेरस से आकर के चिपक जाए, लग जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए उस फर्टिलाइज्ड ओवम का, इस यूटेरस के अंदर वो इम्प्लांट हो जाए, उससे आके चिपक जाए, है ना। तो उस फर्टिलाइज एग का जो है यूटेरस की दीवारों से आके लगना, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। So this process it takes place. Is it clear? So these are the four phases which are taking place in this of menstrual cycle, in this menstrual cycle phase. Is it clear? So these four phases are there: menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase, and luteal phase. And we had also discussed what are the changes taking place in this. ठीक है, in this phase of the, ठीक है,
इज इट क्लियर? अंडरस्टूड टू यू? Yes. है ना? इज इट क्लियर? चलिए, आई विल स्टॉप शेयर।